रात के ठीक 2:13 दिल्ली के बाहरी इलाके में मौजूद रेडवुड अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। बस स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आरव एक फ्रीलांस ऑडियो एडिटर था। उसका काम था पुराने ऑडियो साफ करना, पॉडकास्ट एडिट करना और कभी-कभी पुलिस के लिए रिकॉर्डिंग्स रिकवर करना। उस रात उसे एक अजीब काम मिला था। एक पुरानी रिकॉर्डिंग। भेजने वाले का नाम नहीं था। बस एक मैसेज था, अगर इस आवाज को साफ कर सको तो मुझे बता देना, वो अभी भी वहीं है। आरव हल्का सा हंसा। लोग भी ना डॉट डराने के लिए कुछ भी भेज देते हैं। उसने फाइल खोली। ऑडियो में सिर्फ खराश जैसी आवाज थी, जैसे कोई पुराना टेप खराब हो चुका हो। लेकिन 17 सेकंड बाद एक औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, मत खोलो दरवाजा, मत खोलो। फिर अचानक धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। उसके बाद पूरी चुप्पी। आरव ने ऑडियो दोबारा सुना, फिर तीसरी बार। उसे एहसास हुआ उस औरत की आवाज डर से नहीं कांप रही थी, वो किसी को चेतावनी दे रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खटखटाया गया। टक टक टक। आरव रुक गया। उसने घड़ी देखी। रात के 2:27। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो दरवाजे तक गया। कौन? कोई जवाब नहीं। उसने बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर पानी फैला हुआ था, जैसे कोई गीले पैरों से अभी अभी वहां से गुजरा हो। आरव वापस मुड़ा। तभी उसके लैपटॉप से फिर आवाज आई। इस बार रिकॉर्डिंग अपने आप चल रही थी। वो दरवाजे के बाहर नहीं है। आरव जम गया। रिकॉर्डिंग में वही औरत अब फुसफुसा रही थी, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आरव ने धीरे से पीछे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसके कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो चुका था। इतना ठंडा कि उसकी सांसें दिखाई देने लगीं। लैपटॉप स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी। और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, फ्लैट 708। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो खुद फ्लैट 708 में रहता था। अगली सुबह आरव ने खुद को समझाया कि ये सब थकान की वजह से हुआ होगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? गार्ड का चेहरा अचानक उतर गया। साहब ये बात रहने दीजिए। क्यों? गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले यहां एक लड़की रहती थी, निहारिका। क्या हुआ था उसे? उसने खुद को कमरे में बंद करके आत्महत्या कर ली थी, गार्ड ने धीरे से कहा। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? क्या? गार्ड फुसफुसाया। मरने से पहले वो लगातार कह रही थी कि उसके कमरे में कोई और भी रहता है। उस रात आरव सो नहीं पाया। बारिश लगातार हो रही थी। कमरे की खिड़कियों पर पानी टकरा रहा था। ठीक रात के 2:13 पर उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन सेंडर। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, एक लड़की, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला, लेकिन पीछे लिखा था 708। आरव ने तुरंत नंबर कॉल किया। फोन बंद था। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। टप टप टप। आरव धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। उसने लाइट ऑन की। कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मैं अभी भी यहां हूं। और तभी उसके पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। आरव पलटा। कोई नहीं, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। धड़ाम, और लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तुमने रिकॉर्डिंग पूरी नहीं सुनी।
अगली सुबह आरव की आंखें सोफे पर खुली। उसे याद नहीं था कि वो बाथरूम से बाहर कैसे आया। उसका सिर भारी था और पूरा शरीर दर्द कर रहा था। कमरे में अजीब सी ठंड फैली हुई थी, जैसे सारी रात खिड़कियां खुली रही हों। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, उसका लैपटॉप अब भी ऑन था और वही रिकॉर्डिंग अपने आप चल रही थी। आरव धीरे धीरे स्क्रीन के पास गया। ऑडियो टाइमलाइन अब 7 मिनट 12 सेकंड पर रुकी हुई थी। उसे याद था, कल रात रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 मिनट की थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खराश जैसी आवाज आई। फिर एक औरत की सांसें सुनाई देने लगीं, तेज, डरी हुई, टूटी हुई। अगर कोई ये सुन रहा है तो प्लीज कमरे के शीशे मत देखना। फिर कुछ सेकंड चुप्पी और अचानक एक भारी मर्दाना आवाज गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहरी कि आरव के कानों में दर्द होने लगा। क्या उसने तुम्हें भी देख लिया? आरव के हाथ सुन्न पड़ गए। फिर रिकॉर्डिंग में किसी के भागने की आवाज आने लगी, धम धम धम, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर दौड़ रहा हो। फिर एक दरवाजा बंद हुआ और उसी के बाद एक ऐसी चीख सुनाई दी कि आरव ने तुरंत हेडफोन उतार दिए। लेकिन चीख बंद नहीं हुई, क्योंकि अब वो आवाज लैपटॉप से नहीं, उसके बेडरूम के अंदर से आ रही थी। आरव की सांस रुक गई। धीरे धीरे उसने बेडरूम की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में 2 सफेद आंखें चमक रही थीं, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी वो आंखें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान झुककर उसे देख रहा हो। आरव चीखा और सीधे कमरे से बाहर भागा। कॉरिडोर में पूरी खामोशी थी, सिर्फ उसकी तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 7, फिर 7, फिर 7, जैसे स्क्रीन अटक गई हो। आरव घबराकर सीढ़ियों की तरफ भागा। वो तेजी से नीचे उतरने लगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। लेकिन जब वो रुका तो उसके सामने फिर वही बोर्ड था, 7th फ्लोर। आरव का गला सूख गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने दोबारा दौड़ लगाई, इस बार और तेज। लेकिन 5 मिनट बाद वो फिर फ्लैट 708 के सामने खड़ा था। तभी कॉरिडोर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। आरव दीवार से चिपक गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे खुद सुनाई दे रही थीं। और फिर अंधेरे में किसी के पैरों की आवाज आने लगी, छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा हो। आवाज करीब आती जा रही थी, छप छप छप। आरव ने कांपते हुए फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही आगे गई उसका खून जम गया। कॉरिडोर के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, लंबे गीले बाल, सफेद चेहरा, टूटी हुई गर्दन और आंखें पूरी काली। उसके होंठ धीरे धीरे फैलने लगे। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने उसे जगा दिया। आरव के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। छप छप छप, गीले पैरों की आवाज फिर भी आ रही थी। आरव ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसका शरीर जैसे जम चुका था। तभी लड़की अचानक उसके बिल्कुल सामने आ गई, इतनी पास कि आरव उसकी सड़ी हुई त्वचा की बदबू महसूस कर सकता था। उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला और फुसफुसाई, वो अभी तुम्हारे पीछे खड़ा है। आरव ने तुरंत पीछे देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन जैसे ही उसने वापस सामने देखा लड़की गायब हो चुकी थी। उसी पल कॉरिडोर की सारी लाइटें वापस ऑन हो गईं। सब कुछ सामान्य दिख रहा था।
लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान अब भी मौजूद थे, जो सीधे उसके फ्लैट 708 के अंदर जा रहे थे। आरव कांपते हुए दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था, जबकि वो उसे बंद करके भागा था। अंदर पूरा अंधेरा था, और उसी अंधेरे से धीरे धीरे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। गहरी, भारी, अमानवीय। आरव पीछे हटने लगा। तभी दरवाजे के नीचे से एक पुरानी फोटो बाहर सरकी। उसने कांपते हुए फोटो उठाई। फोटो में निहारिका खड़ी थी, डरी हुई। लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था, बहुत लंबा, बहुत काला, और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरे की तरफ नहीं, सीधे आरव की तरफ देख रहा हो। फोटो के पीछे खून जैसे लाल रंग से लिखा था, वो कैमरों में नहीं दिखता। और उसी पल फ्लैट के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, आरव वापस आ जाओ। आरव के हाथ से फोटो नीचे गिर गई। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। फ्लैट के अंदर से फिर वही आवाज आई, धीमी, भारी, आरव अंदर आओ। लेकिन इस बार वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। आरव पीछे हट गया। उसने तुरंत फोन निकाला और अपने दोस्त कबीर को कॉल लगाया। लेकिन कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से सिर्फ खराश जैसी आवाज आने लगी। फिर एक औरत की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, शीशे मत देखना। कॉल कट गया। उसी पल कॉरिडोर के आखिर में लगी बड़ी खिड़की में आरव की परछाई दिखाई दी। लेकिन परछाई हिल नहीं रही थी, जबकि आरव पीछे हट रहा था। उसका दिल रुकने जैसा हो गया। धीरे धीरे उस रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराना शुरू किया। आरव कांप गया। ये क्या है? फिर रिफ्लेक्शन ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और शीशे के अंदर से उंगलियां बाहर आने लगीं। कांच पानी की तरह लहराने लगा। आरव चीख पड़ा और सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। इस बार सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर मंजिल पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 7, 7, 7, 7। पूरा बिल्डिंग जैसे बदल चुकी थी। दीवारों पर नमी फैल रही थी, पेंट उतर रहा था और हर मंजिल पर उसे वही गीले पैरों के निशान दिख रहे थे। फिर अचानक उसे नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। आरव रुक गया। आवाज बेसमेंट से आ रही थी, लेकिन रेडवुड अपार्टमेंट में कोई बेसमेंट था ही नहीं। फिर भी सीढ़ियों के नीचे अब एक नया दरवाजा दिखाई दे रहा था, पुराना लोहे का दरवाजा, जिस पर जंग लगी थी, और उसके ऊपर लिखा था, स्टाफ ओनली। आरव धीरे धीरे नीचे उतरा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा, सड़ांध की भयानक बदबू। उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। अंदर एक लंबा कॉरिडोर था, दीवारों पर पुराने खून के निशान, और आखिर में एक कमरा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। आरव धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कैमरा रखा था, और उसके सामने एक कुर्सी, जिस पर रस्सियां बंधी हुई थीं। दीवारों पर सैकड़ों फोटो टंगी थीं। हर फोटो में लोग दिखाई दे रहे थे, डरे हुए, रोते हुए, कुछ चीख रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर फोटो के पीछे वही लंबी काली आकृति खड़ी थी। आरव का सिर घूमने लगा। तभी उसे एक फोटो दिखी, उसकी खुद की। वो फोटो आज की थी। उसमें वो अभी इसी कमरे में खड़ा था, लेकिन फोटो में उसके पीछे वो काली चीज खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी कमरे के कोने में रखा पुराना टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। फुटेज में आरव खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे शुरू से कोई चल रहा था। फ्लैट में, कॉरिडोर में, सीढ़ियों में, हर जगह एक लंबी काली आकृति।
जो कैमरे में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन असली जिंदगी में नहीं। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। तभी टीवी पर तारीख दिखाई दी, 14 नवंबर 2021। आरव की आंखें फैल गईं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि आज 2026 था। फुटेज में अगला दृश्य आया। फ्लैट 708। पुलिस दरवाजा तोड़ रही थी। अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी, आरव की। उसका दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, नहीं, ये सपना है। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। आरव धीरे धीरे पलटा और उसकी चीख निकल गई। उसके सामने वो खुद खड़ा था, लेकिन उसका शरीर सड़ा हुआ था। आंखें सफेद, चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा। सड़े हुए आरव ने धीरे धीरे मुस्कुराया। तुम्हें अब समझ आया? आरव पीछे हट गया। मैं जिंदा हूं। सड़ा हुआ आरव हंसा, धीमी भयानक हंसी। नहीं, उसने टीवी की तरफ इशारा किया। तुम उस रात मर चुके थे जब तुमने रिकॉर्डिंग चलाई थी। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। फिर मैं कौन हूं? कमरे की सारी लाइट्स एक साथ झपकने लगीं, और उसी अंधेरे में वो भारी आवाज फिर गूंजी। प्रतिबिंब। दीवारों पर लगे सारे शीशे अचानक चमकने लगे, और हर शीशे में आरव की जगह वही काली आकृति दिखाई देने लगी। लंबी, मुड़ी हुई, सफेद आंखों वाली। तभी सच्चाई उसके दिमाग में बिजली की तरह गिरी। वो पिछले 5 सालों से जिंदा नहीं था। उस रात जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी थी, उस चीज ने उसे मार दिया था, और तब से उसका रिफ्लेक्शन उसकी जगह जी रहा था। उसके दोस्तों से मिलता था, काम करता था, बात करता था, लेकिन असली आरव यहीं फंसा हुआ था, इस अंधेरी जगह में, शीशों के अंदर। आरव जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई, क्योंकि अब वो इंसानों की दुनिया में था ही नहीं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और अचानक उसका शरीर कांच की तरह टूटने लगा। हाथ, चेहरा, सीना, सब शीशे की तरह बिखरने लगा। हजारों टुकड़े हवा में फैल गए, और हर टुकड़े में वही काली आकृति मुस्कुरा रही थी। फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह रेडवुड अपार्टमेंट के नए किराएदार ने फ्लैट 708 में शिफ्ट किया। एक कॉलेज स्टूडेंट। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर पहले से एक ऑडियो फाइल मौजूद थी। नाम था लिसन केयरफुली। लड़के ने हंसते हुए प्ले दबाया। पहले कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो प्लीज शीशों से दूर रहना। लड़का मुस्कुराया। क्या फालतू प्रैंक है? तभी उसके पीछे कमरे का शीशा धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। बहुत लंबा, बहुत काला, और उसकी सफेद आंखें सीधे स्क्रीन के बाहर देख रही थीं, जैसे वो अब तुम्हें देख रहा हो।